नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को हमारे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो कि 2 साल में भूपेश बघेल के कार्यकाल में घटित हुए हैं और जो कि हमारे भविष्य में होने वाले एग्जाम में, खास करके जो मंडी निरीक्षक का एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स को मैं आप सभी को बताऊंगा। वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा, लेकिन इतना याद रखना, मैं जो जो पॉइंट्स बोलूँगा आपको वही पढ़ना है। इसका जो पीडीएफ है ये आप सभी को हमारे ऐप में मिल जाएगा। भूपेंद्र मिश्रा जो ऐप है, आप सभी इसको अगर डाउनलोड नहीं किए होगे तो प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर लेना। ये पीडीएफ आपको वहाँ पर फ्री में मिल जाएगा। मैं जितने भी करंट अफेयर का बताता हूँ वो आपको वहाँ पर फ्री में मिलता है। साथ ही साथ बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ पर फ्री में मिल जाएंगे। एनसीईआरटी के बुक्स फ्री में मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो बुक है वो भी फ्री में मिल जाएगा। अभी सारी चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं, सारा का सारा चीज़ अभी अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है। कई सारी चीज़, कुछ चीज़ें पेड हैं, जैसे कि आप लोग मंडी निरीक्षक का अगर टेस्ट सीरीज दिलाना चाहते हो तो वहाँ पर जाकर के दिला सकते हो। हम लोग मेनली 10 टेस्ट है आप सभी के लिए और उसमें से एक फ्री है। टोटल अगर बोलोगे तो 11 हो जाएगा। बाकी लोगों की तरह हम लोग नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ आपको 50-50 क्वेश्चन का दे देंगे या तो फिर 30-40 क्वेश्चन का जो दे रहे हैं, पूरा का पूरा 150-150 प्रश्न का है। वो आपके ऊपर है, ऐप में रहेगा, आप लोग जब मन करे तब जाकर के उसको दे सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला चीज, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। देखो, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है तो इतना याद रखना, राजीव गांधी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बना सकता है, इंदिरा गांधी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। और भूपेश बघेल से रिलेटेड तो क्वेश्चन बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि वो अभी हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और वो न होते, रमन सिंह जी भी होते, अगर उनसे भी रिलेटेड कोई फैक्ट्स होता तो भी वहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ये बहुत, देखो, इसका उद्देश्य आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, फिर भी अगर आप लोगों को बता देता हूँ। किसानों को फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना तथा कृषि रकबे में वृद्धि करना। देखो, मेनली था, इसको स्टार्ट कब से किया गया था तो इसका डेट याद रखना आप सभी, 21 मई सन 2020 से इसको स्टार्ट किया गया था। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत कितना 5,750 करोड़ राशि किसानों को 4 किस्तों में अंतरित की जा रही है, ठीक है। तो ये कितने किस्त में दिया जा रहा है, 4 किस्त में कितना राशि दिया जा रहा है, 5,750 करोड़ रुपए। ये याद रखिएगा, बस यहाँ से आपको इतनी ही चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को एग्जाम में नहीं पूछेगा, पूछेगा तो सीधा सीधा चौथा किस्त का पूछेगा। वो आप लोग को एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा। ये सारे फैक्ट्स आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। अगर आप लोग चाहो तो इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को दूंगा, वहाँ जाकर के आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखिए, ये जो छत्तीसगढ़ सरकार का जो दूसरा प्रमुख योजना है, अब गोबर बनेगा गोधन। मतलब क्या है, यहाँ से सारी चीज़ों को आपको याद नहीं रखना है, बस ये याद रखो ये कब से शुरुआत हुआ था, 20 जुलाई सन 2020 से। उस दिन हरेली था, छत्तीसगढ़ का त्यौहार हरेली उत्सव था, उस दिन से शुरुआत हुआ है। और उस समय क्या था, 2 रुपये किलो से गोबर खरीदते थे किसानों से, या कोई भी आदमी हो गोबर बेच सकता है, 2 रुपये किलो के हिसाब से खरीदेंगे और उसको क्या करते थे, वर्मी कंपोस्ट बना करके बेचते थे। उस समय पर 8 रुपये किलो के हिसाब से बेचा जाता था। अभी इसको करेक्शन कर लेना आप सभी, 10 रुपये प्रति किलो की दर से वर्मी कंपोस्ट की बिक्री हो रही है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे आप सभी, 10 रुपये किलो के हिसाब से क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। अब बाकी यहाँ से ये सारा चीज़ आपसे नहीं पूछेगा, मेनली वो गोधन न्याय योजना से 2 ही चीज़ था फैक्ट इंपॉर्टेंट। 2 रुपये किलो में हम लोग गोबर खरीद रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार, ये गाय देख सकते हो आप सभी को, और 10 रुपये में इनका खाद बना करके बेचा जा रहा है। ये आप सभी देख लो, ये है गोबर का पूरा ढेर। अगला है मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। देखिए, सबका प्रारंभिक डेट आप सभी याद रखना, जैसे ये याद रह जाएगा, 2 अक्टूबर 2019 महात्मा गांधी जी की जो 150वीं जयंती थी, उस दिन क्या प्रारंभ हुआ, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें लाभ होंगी ये देख लो। योजनागत क्या है आपको, देखो इसमें कूट दे देगा, ठीक है, और बोलेगा बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो योजनागत शहरी स्लम क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा चिन्हित स्थानों पर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार एवं दवा वितरण किया जाएगा। इसके अंतर्गत अब तक 4,557 से अधिक शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, 1.83 लाख से अधिक मरीजों का इलाज किया जा सका है। तो ये वाला पॉइंट नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, क्योंकि ये आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, पहला वाला पूछ सकता है। दूसरा है 120 मोबाइल मेडिकल यूनिटों के माध्यम से झुग्गी बस्तियों में ही निःशुल्क परामर्श, इलाज, दवाइयों एवं पैथोलॉजी लैब की सुविधा दी जा रही है। तो इस पॉइंट को भी याद रखना आप सभी। और दूसरा जो चरण होगा इसमें, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का प्रदेश के समस्त 166 शहरों में इसको स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ था इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट। ये आप सभी फोटो देख सकते हो अगर चाहो तो उसका, मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य स्लम योजना की जानकारी। और ये इतना आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, जस्ट ये बुक है, इसलिए छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी ने अपने लिए छपवाया था, तो इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें थोड़ी सी दी हुई है। अगला जो है इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो है महिला सशक्तिकरण की अभिनव पहल, दाई दीदी क्लिनिक। क्या है अगला जो इंपॉर्टेंट होगा, दाई दीदी क्लिनिक। अब ये
इसका उद्देश्य क्या है? महिला चिकित्सकों द्वारा महिलाओं का निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना। स्टार्ट कब से हुआ है? 19 नवंबर सन 2020 से ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या प्रावधान है कि डेडिकेटेड महिला स्टाफ के माध्यम से महिला श्रमिकों एवं बच्चों को क्या किया जाएगा? इसमें निःशुल्क उपचार और परामर्श दिया जाएगा। ये जो है देश की पहला महिला सोशल क्लिनिक है, तो इसलिए भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमारे देश की पहला महिला सोशल क्लिनिक कौन सा है? तो क्या आ जाएगा? दाई दीदी क्लिनिक। दाई माँ को बोलते हैं, दीदी तो बहन को बोलते हैं, ये सब कोई जानते होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखो, वर्तमान में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना अंतर्गत नगर निगम भिलाई, रायपुर, बिलासपुर में एक एक क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है। ठीक है, आप सभी मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि अभी वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितने नगर निगम हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम सभी देखते हैं, हमारा जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है ये है मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। अगला हमारा क्या है? मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, हाट बाजारों के माध्यम से वन, पहाड़ी तथा अन्य दुर्गम क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीणों, जनजाति समूहों तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच को क्या करना है? आसान करना है। बोला आप सभी को डेट हमेशा याद रखना। तो ये भी कब स्टार्ट हुआ है? 2 अक्टूबर 2019, महात्मा गांधी का जो जयंती था 150वें नंबर का, उस दिन ये भी स्टार्ट हुआ था। आगे देखते हैं हम सभी। अगला है, देखिए इससे लाभ क्या मिलेगा, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, डेट याद रखना। ठीक है, और वो जो एक पॉइंट बोला था देश का, ये पहले नंबर का है। भूपेश बघेल जी हैं यहाँ पर, लड़का को केला खिला रहे हैं देख सकते हो उस चीज़ को। ठीक है, आगे चलते हैं हम सभी। अगला है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। ठीक है, अब इसमें क्या फैक्ट्स हैं? तो राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 4 के अनुसार प्रदेश के 5 वर्ष से कम उम्र के 37.7% बच्चे जो हैं कुपोषण, और 15 से 49 वर्ष की 47% महिलाएं जो है वो क्या है? एनीमिया से पीड़ित हैं। तो ये सारे डेटा को याद रखना। यहाँ तक का क्या है? हमारे यहाँ के राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण क्रमांक 4 के अनुसार प्रदेश में 5 वर्ष से कम उम्र के 37.7% बच्चे कुपोषण है। एग्जाम पूछेगा प्रदेश में 5 वर्ष से कम उम्र के कितने प्रतिशत बच्चे कुपोषण है, कुपोषित हैं? तो 37.7%। लेकिन एक चीज़ याद रखना, मैक्सिमम एग्जाम में कभी भी अपने ही स्टेट का बुराई को नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से क्या ले हुए? बुराई में। कुपोषण है तो बुराई में, और भी 37.7% है, तो ये बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे ऐसे आंकड़े को कभी कोई भी स्टेट अपने एग्जाम में नहीं पूछता है। ठीक है, लेकिन अगर चाहे तो ये पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा। अगला है 15 से 49 वर्ष की 47% महिलाएं क्या है? एनीमिया से पीड़ित हैं। कुपोषित बच्चों में अधिकांश आदिवासी एवं दूरस्थ वनांचलों में थे। राज्य सरकार ने इसे चुनौती के रूप में लेते हुए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत की, और अगले 3 वर्षों में क्या करना है? प्रदेश को कुपोषण एवं एनीमिया से मुक्त कर देना है। तो ये भी कब स्टार्ट हुआ है? 2 अक्टूबर सन 2019 को, महात्मा गांधी जी का जो जयंती था उस दिन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब इस योजना से क्या क्या लाभ मिलेगा? योजना शुरू होने के समय वजन त्यौहार के आंकड़ों के अनुसार क्या है? प्रदेश के लगभग 4,92,000 बच्चे कुपोषित थे। ठीक है, बताया ना 37.7% बच्चे कुपोषित हैं। इसमें से 67,000 से अधिक बच्चे अब कुपोषण मुक्त हो चुके हैं, और इस तरह कुपोषित बच्चों की संख्या में लगभग 13.79% की क्या हुई? कमी आई है। अब इसमें किया क्या क्या चीज़ जा रहा है? योजनागत 51,445 आंगनबाड़ी केंद्रों से लगभग 25 लाख हितग्राहियों को घर घर जाकर रेडी टू ईट का वितरण किया जा रहा है। ठीक है, अगला है ये लॉकडाउन लिखा गया है, एक्चुअल में लॉकडाउन है। ठीक है, लॉकडाउन के दौरान 2.84 बच्चों एवं महिलाओं को सूखा राशन में अभी आप सभी ने देखा होगा, बहुत सारे एनजीओ वाले क्या कर रहे थे? चावल, दाल, सब्जी, आलू, ये सारी चीज़ों को देते थे। एवं 2.36 लाख बच्चों एवं महिलाओं को पौष्टिक आहार का वितरण किया गया है। ठीक है, एनीमिया प्रभावित को आयरन, ये फेरिक आता, फेरिक एसिड, कृमिनाशक गोलियां दी जाती हैं। ठीक, अगला जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण फैक्ट्स वो है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। देखिए, इसके अंतर्गत मेनली आपको याद रखना है ये कब से स्टार्ट हुआ? 1 जनवरी सन 2020 से स्टार्ट हुआ है, और इसमें क्या क्या प्रावधान है? प्रदेश में 65 लाख परिवार इस योजना के दायरे में आएंगे। योजना के तहत बीपीएल के 56 लाख परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक एवं 9 लाख एपीएल परिवारों को हर वर्ष 50,000 रुपए तक का निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो नाम याद रखना कौन सा है अपना? डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। इसके अंतर्गत जो बीपीएल वाले हैं 56 लाख परिवार को 5 लाख तक का इलाज मिलेगा, छूट मिलेगा, और जो एपीएल वाले हैं
उनको 50,000 रुपये तक का निःशुल्क इलाज मिलेगा। और ये स्टार्ट कब से हुआ है? 1 जनवरी 2020 से स्टार्ट हुआ है। और अब तक मतलब जब तक ये पुस्तक बना था तब तक 3,20,783 लोगों को उपचार मुहैया किया जा चुका है। तो ये वाला पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट होगा। अगला है सबका इलाज जिम्मा हमारा। तो ये 104 टोल फ्री नंबर है, इसको याद रख सकते हो। अब राशन कार्ड से नहीं, मतलब पहले क्या था, जब रमन सिंह जी का सरकार था तो उस समय स्मार्ट कार्ड बना था, लोगों का इलाज किससे होता था? स्मार्ट कार्ड से। अब भूपेश बघेल जी ने क्या कर दिया, स्मार्ट कार्ड की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास राशन कार्ड है तो उसी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो है मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना। देखो विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना में बस इतना याद रखना कि क्या होगा, अगर कोई इंसान ना बहुत से ज़्यादा एकदम सीरियस कंडीशन में होगा और उसके, अब देखो वहाँ पर तो हम लोग पढ़े थे कितना 5 लाख तक का बीपीएल वालों को इलाज कर रहे थे, लेकिन अगर मान लो उसके इलाज में और भी ज़्यादा खर्चा लगे तो 20 लाख रुपए तक मैक्सिमम इलाज का खर्चा देगी क्या? छत्तीसगढ़ सरकार। और ये क्या है? मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना सहायता योजना। ठीक है, तो 20 लाख तक का इसमें क्या किया जाता है? छूट दिया जाता है, या जो भी रोगी है, पेशेंट है, उसको उतना का सहायता मिलेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जो इतनी बड़ी राशि अपने राज्य के नागरिकों के इलाज के लिए प्रदान कर रहा है। तो मेरे को लगता है कि देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आराम से पूछ लेगा। ठीक है, विशेष सहायता योजना के तहत कितने लाख रुपए तक का मदद किया जाता है? तो आप सभी का 20 लाख रुपए तक का मदद किया जा रहा है। इसका कोई भी योजना है उसका प्रारंभिक डेट तो आपको याद ही रखना है, समझ लीजिए। ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 1 जनवरी सन 2020 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा योजना के तहत 1 जनवरी 2020 से अब तक 346 प्रकरणों में 5 करोड़ रुपए की राशि इलाज, मतलब 5 करोड़ रुपए टोटल बड़े बड़े ऑपरेशंस में खर्चा किया जा चुका है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। अगर आपको इससे कोई जूझ रहा होगा तो अभी टोल फ्री नंबर 104 पे डायल करके बात कर सकते हो। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, नई औद्योगिक नीति लाए हैं छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सरकार ने। इसमें देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सबसे पहला चीज़ तो इसको अगर आप सभी को याद रखना है तो इसका सबसे पहले तो आप किस डेट को आया था ये याद रख लो, 1 नवंबर 2019 से ये लागू हुआ था। राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने, समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने एवं परिपक्व अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए नवीन औद्योगिक नीति 2019 से 24 लागू है। तो इसका डेट पूछेगा। ठीक है, कब से कब तक लागू है? तो 31 अक्टूबर 2019 से लेकर के आपका 2024 तक का ये पूरा का पूरा रहेगा। इसका डेट याद रखना। ठीक है, प्रारंभ कब हुआ था? ये 1 नवंबर सन 2019 से ये स्टार्ट हुआ था। अब देखो इसमें मेनली क्या क्या प्रावधान है, आपको प्रावधान एग्जाम पूछ सकता है। इसमें क्या है? कृषि एवं वन आधारित उद्योगों को स्थापना में क्या किया जाएगा? प्रोत्साहित किया जाएगा। धान तथा गन्ने से बायो इथेनॉल के उत्पादन को विशेष रूप से उच्च प्राथमिकता दिया जाएगा ताकि कृषि उत्पादन को स्थानीय स्तर पर समुचित मूल्य मिल सके। साथ ही साथ नवीन औद्योगिक नीति के तहत स्थापित होने वाले उद्यमों में आवश्यक कुशल श्रेणी में 70% और अकुशल श्रेणी में 100% जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार देने का प्रावधान रखा गया है। लेकिन ऐसा कोई फॉलो करता नहीं है, अभी भी बाहरी लोग ही ज़्यादातर जॉब करते हैं। ये योजना है, अगर देखिए अच्छा से लागू हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये वाला जो पॉइंट है बहुत अच्छा चीज़ है। नवीन औद्योगिक नीति के तहत क्या है? स्थापित होने वाले उद्योगों में आवश्यक कुशल श्रेणी के 70% और अकुशल श्रेणी के क्या होंगे? 100% जो मजदूर होंगे वो हमारे छत्तीसगढ़ के ही होंगे। ठीक है, अगला है राज्य में 200 फूड पार्क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 28 जिलों के 101 विकास खंडों में भूमि का चिन्हांकन, कुल 19 विकास खंडों में। ये सब आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, उसके बाद ये याद रखना, पंडरी रायपुर में लगभग 10 एकड़ भूमि पर जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना के लिए भूमि का अधिपत्य CSIDC को दिया जा चुका है। तो ये भी याद रखना, पंडरी रायपुर में जो 10 एकड़ भूमि में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना हो रहा है उसको किसको दिया गया है? CSIDC को दिया जा चुका है। अगला है, यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्स हैं। ठीक है, इतना सारा फैक्ट्स आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में, बस इसका डेट पूछेगा, ये नवीन औद्योगिक नीति कब से कब तक है और इसमें वो जो कितना % का आरक्षण का बात किया गया है उसको पूछेगा। ठीक है, अगला चलते हैं हम सभी, औद्योगिक आर्थिक विकास के नए आयाम। इसमें क्या क्या चीजें हैं? देखो, उद्योग हेतु भूमि का डायवर्जन 15 दिवस में अब हो जाएगा। और दूसरा क्या बताया आप सभी को? जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है तो भूमि का आवंटन किया जा चुका है, नया रायपुर में बन रहा है जो पंडरी वाला। शासकीय विभागों द्वारा समस्त सामग्रियों की खरीदी में स्थानीय विक्रेताओं और वितरकों की अनिवार्यता होगी। बड़े निर्माण परियोजना के में उपयोग आने वाले समस्त सामग्रियों के क्रय हेतु विक्रेता का राज्य GST पंजीयन होना जरूरी है। ठीक है,
पूंजी अंशदान जो है 50% तक, आकर्षक सोलर नीति, एथेनॉल प्लांट्स की स्थापना को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान भी राज्य में देश का सर्वाधिक 27 लाख टन स्टील का उत्पादन हुआ है। तो ये इस फैक्ट को याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप सभी का। लॉकडाउन के दौरान भी क्या है, राज्य में देश का सर्वाधिक 27 लाख टन स्टील का उत्पादन किया गया यहाँ पर। साथ ही साथ स्पंज आयरन एवं स्टील उद्योग हेतु क्षेत्रवार छूट की सीमा 60 से 150% तक की गई है। स्टील उद्योग को विद्युत दरों एवं शुल्क में छूट है। कोविड-19 को देखते हुए औद्योगिक भूमि में भू आवंटन में भू प्रीमियम पर 30 से 60% की छूट दिया जा रहा है। औद्योगिक भूमि की दर में 30% की कमी किया गया है, रेट में जो उसका रेट होगा उससे। और औद्योगिक भूमि का लीज रेट 3% से घटा करके अब कितना कर दिया गया है, 2% कर दिया गया है। अगला है औद्योगिक भूमि के स्थानांतरण शुल्क में 5% की क्या है, कमी की गई है। तो ये तो सारे के सारे फैक्ट्स आप सभी याद रखना, ठीक है। अगला है औद्योगिक नीति के सरलीकरण से बस्तर और सरगुजा में होगा औद्योगिकरण के मार्ग होंगे प्रशस्त। मतलब मेनली दो जगह को फोकस कर रहा है, एक हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे नीचे वाला संभाग बस्तर संभाग और छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी संभाग सरगुजा संभाग। छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019 से 24 के अंतर्गत इस्पात जो कि स्पंज आयरन एंड स्टील क्षेत्र में मेगा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के में निवेश हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहित पैकेज देने का निर्णय लिया गया है। देखो ये इस राशि को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये वाला राशि। मेगा निवेशकों के लिए घोषित किए गए पैकेज में अधिकतम 500 करोड़ रुपए तक का निवेश प्रोत्साहन जो कि बस्तर संभाग हेतु 1000 करोड़ रुपए का मान्य होगा। और उद्योगों की जरूरत के हिसाब से बस्तर के युवाओं को दिया जाएगा विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण। क्या है, अगर जैसा कि उद्योग नीति के तहत क्या बोला गया है, 70% हमारे यहाँ के लोग रहेंगे और 100% जो मजदूर होंगे हमारे यहाँ के रहेंगे। तो हो सकता है यहाँ के लोग अगर शिक्षित नहीं होंगे या ट्रेन नहीं होंगे तो उनको क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। बस्तर में उद्योगों की स्थापना के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, सबको जानते हैं इस चीज़ को। प्रस्तावित इकाइयों के लिए 31 अक्टूबर 2024 को अथवा उसके पूर्व व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ करना जरूरी होगा। 100 करोड़ रुपए का स्थानीय भूमि निवेश मद में निवेश कर व्यावसायिक उत्पादन आरंभ करने वाली नवीन इकाइयों का आर्थिक निवेश प्रोत्साहित करना पड़ेगा, ठीक है। ऊर्जा प्रभार में भी छूट दिया जाएगा। इसमें क्या किया जा रहा है, ऊर्जा प्रभार में दी गई छूट से स्टील सेक्टर के 85% उद्योगों को सुरक्षा मिल रहा है। ये पूरा का पूरा उद्योग नीति है, ठीक है। अब उद्योग नीति से हम लोग बाहर चलते हैं। अगला जो है हमारा पॉइंट है क्या है, ठीक है, अगला देखते हैं। ये सारा चीज़ है उद्योग नीति से। देखो क्वेश्चन बनाएगा, मेरे को जो इतना लग रहा है कि आप सभी उद्योग नीति को आप लोग अच्छे से एक बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अगला है आप सभी के लिए, ये भी पूरा का पूरा उद्योग नीति ही चल रहा है, तो उद्योग नीति से यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा। उसके बाद है ई मानक पोर्टल। ई मानक पोर्टल क्या है, ये कब प्रारंभ किया गया था, 1 अक्टूबर सन 2019 को ये स्टार्ट किया गया था। राज्य के लघु उद्योगों से निर्मित उत्पादकों के शासकीय खरीदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जेम्स गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के स्थान पर राज्य में के स्वयं के विपणन पोर्टल ई मानक ceps.cg.gov.in प्रारंभ किया गया है, ठीक है। और इसमें क्या किया जाएगा, वर्तमान में 70 कैटेगरी के अंतर्गत 56 सामग्रियां खरीदी हेतु उपलब्ध है। 148 वस्तुओं के दर निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रिया चल रही है। और उसके बाद है रियल इस्टेट सेक्टर में हो रहा है नवाचार, सीजी आवास। अब इसमें सीजी आवास से क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये सारी चीज़ों को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला चीज़ है आवासीय कॉलोनियों के विकास की अनुज्ञा मात्र 100 दिनों के भीतर इसमें मिल जाएगा आप सभी को। कोलोनाइजर आवेदन द्वारा खसरा एकीकृत कर प्रस्तुत नहीं करने पर 40 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। प्रत्येक जिले में एडीएम नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, वेब पोर्टल और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अगला है राजीव युवा मितान क्लब। देखो राजीव युवा मितान क्लब का प्रारंभ कब से हुआ है, 14 जनवरी 2020 से हुआ है। अब जैसे कि बताया ना, कांग्रेस की सरकार है तो ये या तो राजीव गांधी के नाम पे बताएगी या तो फिर वो इंदिरा गांधी के नाम पे बनाएगी कोई भी चीज़ को, ठीक है। तो इन्होंने क्या बनाया, राजीव युवा मितान क्लब। तो राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से राज्य की युवा शक्तियों को संगठित कर युवाओं को मुख्य धारा से जोड़कर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का जो ध्येय वाक्य है हमारे छत्तीसगढ़ का, उसको पूरा करने का लक्ष्य इसके अंतर्गत रखा गया। तो इसमें मेनली क्या क्या किया जाएगा ये देख लेते हैं। योजनागत क्या किया जाएगा, 146 विकास खंडों की 11,664 ग्राम पंचायतों में निम्न गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सबसे पहला चीज देखो, युवाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास तथा कौशल विकास की गतिविधियां कराई जा रही है। शासन की विकास योजनाओं में साझेदारी युवाओं को कराया जा रहा है। सामाजिक कार्यक्रम में युवाओं का भागीदारी बढ़ाया जा रहा है।
स्वच्छता, स्वास्थ्य, वृक्षारोपण, वैचारिक नैतिक विकास में युवाओं का भागीदारी किया जा रहा है। खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों से रचनात्मक कार्य करवाए जा रहे हैं उनसे। स्वतंत्रता सेनानियों, महान विभूतियों पर विमर्श किया जा रहा है जिससे वो हमारे देश की अखंडता के बारे में जान सकें। ठीक है, अब ये उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। हर क्लब को गतिविधियों के लिए 10,000 रुपये प्रति महीना दिया जा रहा है। तो ये पैसा याद रखना, बस एग्जाम में क्या है आपको पैसा बस पूछेगा। इसके लिए टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, 1100 क्या है इसके लिए टोल फ्री नंबर है। अगला हम सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है वो चीज देखते हैं। पौनी पसारी योजना, तो देखो पौनी पसारी योजना में बस कुछ कुछ फैक्ट्स याद रखना। पौनी पसारी योजना क्या है, कब से स्टार्ट हुआ है, तो महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 से ही भी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या किया जा रहा है, नवीन परिवेश में सभी 166 नगरीय निकायों में इसको प्रारंभ किया गया है। इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो देखो इसमें क्या किया जा रहा है, 10 रुपए प्रति दैनिक दिवस के दैनिक शुल्क पर चबूतरा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। तो इसमें बस एक ही फैक्ट याद रखना, पौनी पसारी योजना में कितने रुपए में चबूतरा दिया जा रहा है महिलाओं को, 10 रुपए में। ठीक है, ये पौनी पसारी योजना 10 रुपए में इनको क्या मिलेगा, एक चबूतरा मिल जाएगा, वहां पर अपना काम कर सकते हैं। पौनी पसारी में के मानक डिजाइन अनुसार प्रति बाजार परिसर में 15 बड़े चबूतरे उपलब्ध हो रहेंगे जिन पर लगभग 90 लोग अपना व्यवसाय कर सकेंगे। योजना के तहत 12,000 से अधिक परिवार को इससे रोजगार मिलेगा। मेन ये 10 रुपए वाला कॉन्सेप्ट को याद रखना। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम सभी, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान। तो बस्तर को क्या करना है, मलेरिया मुक्त करना है। इसके लिए पहला चरण 15 जनवरी से 23 फरवरी 2020 तक और दूसरा चरण जो है वो 6 जून से 31 जुलाई 2020 तक चलाया जा रहा है। बस इसमें इतना ही फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीज आपके लिए कोई भी इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। अगला चीज देखते हैं हम सभी क्या है, आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहो। एक चीज है ये पढ़ाई तुम्हार द्वार, तो अभी क्या है कोरोना था तो स्कूल के बच्चों को कोविड के समय में क्या किया जा रहा था, कैसे पढ़े उन लोग, तो उसके लिए पढ़ाई तुम्हारे द्वारा आया है। ये कब से प्रारंभ हुआ था, कोविड महामारी के दौरान मार्च 2020 से स्टार्ट हुआ था। बाकी सारा कुछ इसमें खास नहीं है, इसको याद रखना। इंटरनेट के अभाव वाली जगहों पर ब्लूटूथ आधारित बुल्टू के बोल के माध्यम से कक्षाएं संचालित की जा रही थी। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मेरे को लगता है कि अगर यहाँ से पूछेगा तो ये क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है। बुल्टू के बोल का संबंध किससे है, तो किससे है आपका पढ़ाई तुम्हार द्वार में क्या था, जहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, जैसे कि आपका सुकमा, बीजापुर साइड का, नारायणपुर साइड का कुछ कुछ जो एरिया होगा वहाँ पर क्या किया जाएगा, ब्लूटूथ के आधार से, ब्लूटूथ के से क्या किया जा रहा था, पढ़ाया जा रहा था। तो उसका नाम क्या दिया गया था, बुल्टू के बोल। ठीक है, बाकी सारी चीज़ इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पढ़ाने वालों का चित्र देख सकते हो, आप सभी हमारे टीचर हैं, सर मैडम, ये बच्चे हैं, कैसे पढ़ते थे मोबाइल फ़ोन से, देख लो बच्चे लोग। उसके बाद है ये वाला जो है ये है, इस पर भूपेश बघेल जी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना, इसके अंतर्गत 100 स्कूल खोलने का प्रावधान है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में 52 स्कूल भवनों का निर्माण का संकल्प लिया गया था। ठीक है, और साथ ही साथ 100 स्कूल और खोलने का बात चल रहा है। ये कांकेर का नारहरदे स्कूल है, आप सभी इसको देख सकते हो। ठीक है, अगला हम सभी चलते हैं, अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है हमारा कोविड-19 के दौरान अहम फैसले। तो ये कोविड-19 के समय जितना सारा चीज़, ये सारा चीज़ जो इसमें दिया गया है, ये आपका एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछेगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके किसी काम का नहीं है, कोविड वाला सेगमेंट है, तो इसमें से एग्जाम में आपका कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, बहुत सारे क्या दवाई, क्या हुआ, कहाँ कहाँ पर कैंप लगे, क्या क्या किया गया, तो ये सब चीज़ों को इसमें नहीं पूछने वाला है। ठीक है, तो कोविड वाले को यहाँ से जितना चीज़ मैं पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ा था, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अगला है सर्वभौम पीडीएस, छत्तीसगढ़ सर्वभौम पीडीएस, सस्ता चाउर सब्बो खेती, सुखी बनरगे बगरगे चारों कोती। ठीक है, थोड़ा सा हो गया था। छत्तीसगढ़ प्रदेश में आयकर एवं गैर आयकर दाता समस्त परिवारों को क्या किया गया है, खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए इसको लाया गया है, और ये भी महात्मा गांधी जी का 150वीं जयंती पर ही आया है। इसमें क्या है, योजनागत अंत्योदय, प्राथमिक, एकल निराश्रित, अन्नपूर्ण, निःशक्त जन एवं सामान्य राशन कार्डधारी परिवारों को इसमें क्या किया है, शामिल किया गया है। और इसके अंतर्गत राज्य के 96% जनसंख्या को क्या मिलेगा, खाद्य सुरक्षा मिलेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो देखिए बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। ये मैं आप सभी को बस यहाँ तक बता देता हूँ, इसके बाद फिर हम लोग इसी का देखिए ये टोटल 92 पन्ने का है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसका आगे देख लेंगे। तो टोटल 45 पन्ना देख लिए हैं, तो इसके बाद का जो रहेगा अगले पार्ट में रहेगा,
यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, बस यहाँ तक मैं बता देता हूँ आप सभी को। राशन कार्ड का प्रकार जो है, जैसे कि अगर आपके पास अंत्योदय राशन कार्ड है तो आपको चावल कितना मिलेगा, 35 किलो मिलेगा, और उपभोक्ता दर क्या है, 1 रुपये प्रति किलो की दर से आपको 35 किलो चावल मिल जाएगा। अगर आपके पास प्राथमिक परिवार है तो 1 सदस्य है तो 10 किलो मिलेगा, 2 सदस्य है तो 20 किलो, 3 से 5 है तो 35 किलो, और 5 से अधिक है तो हर सदस्य के लिए 7 किलो मिलेगा 1 रुपये किलो के हिसाब से। अगला, अगर आपके पास राशन कार्ड का प्रकार अगर अन्नपूर्णा है तो आपको 35 किलो मिलेगा, 10 किलो निःशुल्क, और एवं शेष 25 किलो के लिए आपको 1 रुपये देना पड़ेगा। निराश्रित के लिए 10 किलो है वो निःशुल्क है, निःशक्त जन के लिए भी 10 किलो मिलेगा, निःशुल्क है, और APL वालों को 35 किलो मिलेगा, वो 10 रुपये के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा दोस्तों। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल भूपेंद्र मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके आगे का जो योजना है मैं उसको आप लोग सभी को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।